राजस्थान में संस्कृत भाषा हाशिए पर है और यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष ने खुद संस्कृत भाषा को लेकर टिप्पणी की है, चिंता जाहिर की है। लेकिन संस्कृत दिनों दिन क्यों खत्म होती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो संस्कृत भाषा को जिंदा रखने के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। श्यामलाल, प्रोफेसर श्यामलाल जी। देखिए, संस्कृत भाषा ना तो कभी खत्म हुई ना होगी, खत्म होने वाला कुछ नहीं है और ना इसका ऐसा कोई अस्तित्व खत्म होना, क्योंकि एक सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा है। दुनिया का सारा ज्ञान इस भाषा में निहित है। हमारे जितने भी शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, अंतरिक्ष ज्ञान है, जो भी सारा जो ज्ञान है वो इस भाषा में निहित है। अब हुआ क्या कि संस्कृत का लोग इस दृष्टि से कि ये प्राचीनतम है, ये कठिन भाषा है, ये ब्राह्मणों की भाषा है, इस तरह की दुराग्रह पाल लिया लोगों ने। और वो कंपटीशन में एक इसका रीजन ये भी है कि कंपटीशन में जैसे आरएस से संस्कृत को हटा दिया गया, ये बड़ा मुख्य कारण रहा। क्योंकि आजकल जो बच्चे वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि जो चीज कंपटीशन में पूछते हैं हम वही पढ़े, हम इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या लाभ है। जबकि दैनिक जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार है वो इस भाषा में है। इस भाषा के बिना कोई भी आदमी जब अपना मुहूर्त करने जाता है तो संस्कृत वाले को बुलाएगा कि मुहूर्त देख के काम करूं, तो फिर मुहूर्त क्यों देखता है भाई, जब तेरे को संस्कृत की जरूरत ही नहीं है। संस्कृत दैनिक जीवन में हमारे जितने भी मांगलिक अनुष्ठान करते हैं वो सब संस्कृत में ही करते हैं। आदमी जैसा पढ़ता है वैसा ही बन जाता है। संस्कृत में जैसे ग्रंथों को, हमारे रामायण है उसमें राम के आदर्श को पढ़ेगा और रावण के चरित्र को पढ़ेगा तो वो राम आदि वत वर्तित राम की तरह व्यवहार करेगा, ना तो रावण की तरह कभी नहीं करेगा। जो आतंकवाद है, जो आज बलात्कार हो रहे हैं, जहां महिलाओं का अपमान हो रहा है, ऐसा काम संस्कृत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं करता। भारत का हिंदू धर्म कहेंगे, हिंदू धर्म पूरा संस्कृत में समाया हुआ है। संस्कृत हिंदू धर्म की यूं कहें कि जान है तो कम नहीं हुआ। लेकिन चिंता इस बात की है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष तक कह दिया कि संस्कृत खत्म होती जा रही है। इसको रोका कैसे जाए, वापस अपनी उसी पहचान में कैसे बनाया जाएगा? देखिए, राजस्थान में जो स्थिति है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जो चिंता जाहिर की है वो इसलिए की है कि संस्कृत के विद्यालय तो बहुत खोल दिए, लेकिन उनमें पद जो है वो ज्यादातर पद रिक्त पड़े हैं। और पद रिक्त होने की वजह से जो बच्चा अध्ययन करने के लिए अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में आता है और वहां उसको जो टीचर नहीं मिलता तो वो उदासीन हो जाता है। और ये जब तक ये पद नहीं भरे जाएंगे, नहीं भर्ती करके, तब तक बच्चे इससे बिल्कुल तटस्थ होते जा रहे हैं। लगता नहीं कि सरकार भी गंभीर नहीं, क्योंकि 2004 से शुरू लेकर 2021 आ गई, लेकिन कॉलेजों में जो हायर एजुकेशन कहलाती है वहां भी संस्कृत के पद 173 से ज्यादा खाली पड़े हैं। हाँ, ये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही आग्रह करता हूँ कि सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, जो हमारी एक विश्व में पहचान है। वो ऐसा विषय पर एक बड़ा समृद्ध साहित्य है, उसको उस विषय पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे इसका अध्ययन कर सकें। जब तक पद रिक्त रहेंगे तब तक बच्चे इस विषय को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। पंजाबी को कितना जिम्मेवार मानते हैं संस्कृत भाषा को कमजोर करने के लिए? पंजाबी, देखिए, भाषा, हर भाषा का अपना महत्व है। मैं ये नहीं कहता कि भैया पंजाबी मत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, अपनी जगह पंजाबी भी अच्छी है। लेकिन जो भाषा जिसका अध्ययन हमें करना चाहिए वो भाषा को एक दायरे में, ऐसा नहीं कि ये लो तो ये लो, दोनों में एक लो। बच्चे की मर्जी है भी, वो उपलब्ध होनी चाहिए भाषा। उस विद्यालय में भी आप संस्कृत भी ले सकते हैं। एक शिक्षक जो लंबे समय से संस्कृत को जिंदा करने के लिए लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों में संस्कृत का अलख जगाए हुए हैं, ऐसे में सरकार की उदासीनता कई बड़े सवाल खड़े करती है। कैमरामैन कमलदीप के साथ सतवीर चौधरी, ईटीवी भारत, श्रीगंगानगर।